चलो आज बात करें पानी की। ये तो बड़ा आम सवाल है और बहुत उसके बारे में चर्चा भी हुई है कि कितना पानी पीना चाहिए। और अगर मैं आपको पूछूंगा तो मुझे पता है कितने जवाब आएंगे। कोई कहेगा 1-1.5 लीटर, कोई कहेगा 2 लीटर, 3 लीटर। ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे 5, 6, 7 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए। और पीते भी हैं लोग। कोई ऐसा आर्टिकल आता है कि जहाँ लिखा होता है कि इतना इतना पानी पियो तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, 100 बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाएगी। तो बड़ा सस्ता सौदा है, तो पियो भाई पानी। और जैसे हमारे पुणे मुंबई जैसे शहरों में बड़ा अच्छा पानी आता है नल को, तो बस पानी पी लो और 100 बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये ज़्यादा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां शुरू हो गई। तो हमें समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि कितना पानी पीना चाहिए। तो आयुर्वेद शास्त्र तो कहता है कि प्यास लगने पर प्यास इतना पानी पियो। बहुत सिंपल सी बात है। और सालों साल हम तो यही करते आते थे ना, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, तो बस प्यास लगती तो पीते थे। और शरीर को देखो, ये ऐसा मशीन आज तक कोई बना नहीं पाया है। उसकी जो संवेदनशीलता है, उसकी जो समझ है, वो बहुत गहरी है। ज़रा सोचिए, गर्मियों में प्यास का क्या होता है, तो अपने आप बढ़ जाती है। और बरसात में अपने आप कम हो जाती है। तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, शरीर को समझ में आता है कि अभी ज़रूरत बढ़ गई, अभी कम हो गई। हम थोड़ी ऐसे पेपर और पेन लेके बैठते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना है, मेरा बॉडी का वेट इतना है, फिर इतना पानी पीना चाहिए। तो शरीर को समझ रहा है। शरीर को जब पता चलता है कि उसका पानी कम हो गया, तो वो आपको यहाँ प्यास का सिग्नल देता है, आपको प्यास लगती है। और देखो शरीर कितना होशियार है। जब आप उतना पानी पीते हैं, जैसे आधे ग्लास की प्यास है, 1 गिलास की है, 2 गिलास की है, उतना पानी आप पीते हैं जितना ज़रूरी है, शरीर ने मांगा है, तो देखो शरीर क्या करता है। शरीर आपसे फिर से बात करता है। शरीर कहता है थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहता है कि नहीं? तो उसे समझ में आ रहा है कि बस मेरी इतनी प्यास है और मेरी पानी की ज़रूरत पूरी हो गई। इतने समझदार शरीर को लेके चल रहे हैं, तो हमें बुद्धि का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, अनुभव की ज़रूरत है। मेरा शरीर क्या कह रहा है। तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि प्यास लगी, पानी पी लिया, जितनी प्यास थी उतना पी लिया। अब थोड़ा और समझ के देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग है, तो उसकी प्यास अलग अलग है। हर गाड़ी अलग है, तो उसका एवरेज अलग है, उसकी पेट्रोल की ज़रूरत अलग है। तो हर व्यक्ति की प्यास अलग है। आप तो जानते हैं, अब ये एक कंसेप्ट है आयुर्वेदा में जिसे कहते हैं प्रकृति। कहते हैं प्रकृति यानी उस व्यक्ति का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई व्यक्ति गर्म है, कोई ठंडा है। अब जो गर्म व्यक्ति है उसे पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा तो उसे प्यास ज़्यादा लगेगी। और कोई व्यक्ति ठंडा है स्वभाव से, तो उसे प्यास उतनी नहीं लगेगी। तो कैसे दोनों व्यक्ति एक जैसा पानी पिए? कोई व्यक्ति है कि जिसमें बड़ा चिकनाहट है शरीर में, और एक व्यक्ति है सूखा है, ड्राई है, उसकी त्वचा बड़ी ड्राई है, तो उसे बार बार गला सूखेगा, बार बार प्यास लगेगी। तो उसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जो चिकनाहट है उसे कम पीना चाहिए। तो हर व्यक्ति की प्यास अलग है। व्यक्ति की भी रोज की प्यास अलग है।
जैसे आज दिन भर बैठे हैं, आराम से पंखा है, एसी है, घर से बाहर नहीं निकले हैं तो प्यास कम हो जाएगी। दूसरे दिन घर से बाहर निकले हैं, धूप में है तो बढ़ जाएगी। तो हमारा काम सिर्फ इतना बनता है कि आज मेरा शरीर क्या कह रहा है और उतना पानी उसे देना है। मैंने देखे हैं मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे, क्योंकि सुनते हैं ना, और सुनते हैं, उन्हें शरीर को अच्छा भी रखना है, तो कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे फॉलो करते हैं। तो एक पेशेंट था मेरा, वो रोज़ एक उसके ऑफिस में बैठता था और उसका जो पियोन था उसको कहता था हर घंटे में एक बड़ा ग्लास मेरे टेबल पे आना चाहिए, क्योंकि वो सोचता था कि मैं काम में हूँ तो मेरा ध्यान नहीं है, तो वो डेलिब्रेटली ऐसे जानबूझ के एक बड़ा ग्लास पानी पीता था। एक तो मेरा पेशेंट ऐसे था, उसने व्रत लिया था। लोग लेते हैं ना, कोई पण लेते हैं, व्रत लेते हैं, ऐसे व्रत लिया था कि जहाँ जाऊँ और पानी दिखे तो मैं पी जाऊँगा। ढेर सारा पानी पीता था, ढेर सारा पानी पीता था। आयुर्वेद के विषय में लोग ऐसे कहते हैं, गलत फहमी है थोड़ी, कि आयुर्वेद की दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अरे दवाइयों को छोड़ दीजिए, पानी ज़्यादा या कम पिएंगे तो भी साइड इफ़ेक्ट्स है। कोई पेशेंट आता है मेरे सामने मैं उसे पूछता हूँ कि भाई पानी कितना पीते हो, तो लगभग हर पेशेंट के मन में अब एक गिल्ट है, अपराधी भाव है, कि उसका उत्तर ही ऐसे रहता है कि सर ना मैं ठीक से नहीं पानी पीता हूँ, जितना पीना चाहिए उतना नहीं पीता हूँ। ये बैठ ही गया है, क्योंकि हर कहीं से सुनते हैं, हर दूसरा आदमी आपको कहता है कि अरे पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, पानी भी बहुत पियो। तो समझेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, पानी ज़्यादा पिएंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। और पानी यानी सिर्फ पानी नहीं है, पानी यानी आपका नारियल पानी है, नींबू शरबत है, और कोई जूस है, छाछ है, ये सारे जो द्रव पदार्थ है वो पानी जैसे ही है, पानी है, उसमें ज़्यादा पानी 90-95% तो पानी ही होता है उसमें। तो आप पानी ही पी रहे हैं, जानबूझ के पी रहे हैं। किसी किसी को देखो कैसी बात बदल जाती है। कोई एक आर्टिकल आता है कि छाछ यानी अमृत, तो अमृत सबको चाहिए, तो लोग ऐसी बड़ी बड़ी बॉटल भर भर के छाछ पीना शुरू करते हैं। अब जब इतना छाछ पिएंगे तो जैसे पानी पी रहे हैं ना भाई, तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट होने ही वाले हैं। तो समझ लीजिए क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये पानी पीने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये शरीर सोचेगा आपका कि अरे ये व्यक्ति कर क्या रहा है, मैंने तो मांगा नहीं, ये दिए जा रहा है, करूँ क्या मैं इस पानी का, करूँ क्या मैं इस पानी का, तो निकालने लगता है। तो उस व्यक्ति के पीछे एक नया काम पड़ जाता है। पिएगा पानी, हर आधे घंटे में यूरिन के लिए, टॉयलेट के लिए भागेगा, एक नया काम ही आ गया, निकाल रहा है, निकाल रहा है। कितना निकालेगा? आप बादली भर भर के पानी पी रहे हो, बॉटल्स भर भर के पानी पी रहे हो, तो कितना निकालेगा? तो ये जो हमारी किडनीज़ है, जो ये पानी का फिल्ट्रेशन करती है, उनकी एक कैपेसिटी है, मर्यादा है। ऐसे नहीं हो सकता आप चाहे जितना पानी पी लो वो निकाल लेगी। तो कुछ पानी शरीर में जमने लगेगा, जमेगा तो उसका ही रूपांतर कफ में होता है, चिकनाहट में होता है, म्यूकस जैसे पदार्थ में होता है, बलगम बनता है उसी का। और फिर उस व्यक्ति को तकलीफ़ है, तो बार बार सर्दी खांसी होगी, गले में कफ है, छाती में कफ है, साइनसेस में कफ है, बेचारा भाग रहा है डॉक्टर के पास, दवाइयाँ ले रहा है, दवाई लेता है, 2-4 दिन ठीक लगता है, फिर से सर्दी शुरू हो गई, तो परेशान हो गया। ऐसे एक लड़का आया था मेरे पास, युवक था, और उसे ही ऐसे काफ़ी दिनों से सर्दी खांसी, और मैंने जब पूछा उसे तो बात वही के वहीं आ गई कि बहुत सारा पानी पी रहा था। तो मुझे उसे समझाना पड़ा कि भाई देखो, आप
ये पानी कम कर दो, आप ठीक हो जाओगे। तो इससे आजकल इतने से बात चलती नहीं है ना। कोई डॉक्टर के पास आया है और जब तक हरी नीली पीली दवाइयाँ मिलती नहीं है तो कैसे समाधान होगा। तो मैंने तो उसे कुछ दिया नहीं था, इतनी सलाह दी थी कि भाई पानी कम कर दो, तो बड़ा नाराज़ हो गया मुझसे। ऐसे लंबा मुंह लेके निकल गया क्लिनिक से, पैसे भी दिए थे कंसल्टेशन के। तो मैंने भी मन में सोचा कि ये मेरे पास आने वाला नहीं फिर से। बट मुझे इसी प्रकार से लोगों को ठीक करना अच्छा लगता है कि मूलभूत कारण उसका दूर करो। तो ऐसे हुआ कि 7 दिन के बाद उसका फ़ोन आ गया। तो उसने कहा मुझे कि सर मुझे ठीक लग रहा है, मेरा 75% प्रॉब्लम कम हो गया। तो मुझे उसे समझाना पड़ा कि अगर मैं आपको गोली देता तो आपको लगता कि गोली के कारण आपकी सर्दी कम हो गई। मुझे आपको ये दिखाना था कि जैसे ही आपने पानी कम कर दिया आपकी सर्दी कम हो गई। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण भाव, मुझे उसे समझाना था। तो ऐसे होता है अक्सर। हाँ, ये बहुत पानी पीने वाले लोगों के पीछे सर्दी खांसी लग जाती है। और क्या होगा पानी पीने से? तो सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो बिगड़ जाएगी। ये जो पाचन होता है ना हमारा, अग्नि से हो रहा है ना, अग्नि महाभूत से हो रहा है, पित्त से हो रहा है, एसिड से हो रहा है, पाचक रस से हो रहा है, सारे गर्म है, स्वभाव में गर्म है। अब जैसे बाहर वैसे भीतर आग लगी है और आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो आग बुझ गई। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, जानबूझ के पिएगा, तो उसका जो ये जाठराग्नि है वो शांत हो जाएगा। उसे भूख ही नहीं लगेगी, उसका खाना हजम ही नहीं होगा, फिर भाग रहा है डॉक्टर के पास। हाँ, एक और पानी पीते जा रहा है, मेडिसिन्स खाते जा रहा है, कैसे ठीक होगा। तो जैसे ही ऐसे व्यक्ति का पानी कम कर देते हैं तो उसकी भूख खुलने लगती है, उसे खाना हजम होने लगता है। तो बड़ा बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ये कि भूख ही मर गई उसकी। और भूख ही नहीं तो न्यूट्रिशन ही नहीं, तो न्यूट्रिशन ही नहीं तो कैसे तबीयत ठीक रहेगी। तो समझ लीजिए कि पानी ज़्यादा पिएंगे, जानबूझ के पिएंगे, तो आपकी भूख मर जाएगी, आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। और क्या होगा? तो जो हम ले रहे हैं वैसे आपका शरीर हो जाएगा। हम सॉलिड खाना खाएंगे तो सॉलिड हो जाएगा शरीर, हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो पानी वाला शरीर हो जाएगा। तो ऐसे एक लड़का आया था, बहुत जिम करता था और 2-3 महीने जिम कर लिया उसने और शरीर में कुछ फ़र्क नहीं उसके। तो बड़ा नाराज़ हो गया, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो आया था भागते भागते कि क्या करूँ सर। तो मैं उसको चेक कर रहा था, तो उसके जो सारे मसल्स थे वो एकदम सॉफ्ट पानी जैसे थे, जैसे पानी भरा है उसमें। तो मैंने उसे पूछा, अरे तू तो एक्सरसाइज करता है, तेरे मसल्स ऐसे कैसे हैं? तो और नाराज़ हो गया, पहले से ही नाराज़ था और नाराज़ हो गया कि अरे सर मुझे ही नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो फिर मेरे बात समझ में आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने उसे पूछा कि भूख कितनी लगती है? तो फिर से वो बड़ा नाराज़, उसने कहा सर क्या करूँ, मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ फिर भी अच्छी भूख नहीं लगती मुझे। अब तो मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने उसे आखिरी सवाल पूछा, मैंने उसे पूछा कि पानी कितना पीते हो? तो उसके आँखों में चमक आ गई। उसने कहा सर वो मैं परफेक्ट करता हूँ। मेरे जो टीचर है जिम के, उन्होंने कहा है बहुत सारा पानी पी लो क्योंकि बहुत पसीना जा रहा है। तो मैं 4-5 लीटर पानी दिन का पी ही लेता हूँ। बड़ा खुश हो गया वो ये सवाल का जवाब देके। मैंने उसे पूछा अच्छा लगता है आपको इतना पानी पीना? तो उसने कहा सर क्या, कितना मुश्किल है, वो गले के नीचे ही नहीं उतरता पानी। हाँ, बड़ी बेचैनी होती है। कैसे उतरेगा भाई, शरीर ने तो मांगा ही नहीं, आप दिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा यांत्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया कि पसीना जा रहा है, सही बात है, जिम से पसीना जा रहा है, बट शरीर को मांगने तो दो ना भाई। तो शरीर मांगेगा आपका पानी, तो आप उतना पानी दे दो।
आप जो इतना ज़्यादा पानी दे रहे हो उसे क्या हो रहा है, तो भूख मर रही है, भूख मर रही है, सॉलिड खाना नहीं जा रहा है, तो कहाँ से शरीर अच्छा हो जाएगा। तो देखो कैसी छोटी सी मिस्टेक है और कितना बड़ा नुकसान। तो ऐसे ही कहा मैंने उसे, अरे आप उनकी बाकी सारी बात मान लो, इतना अपने शरीर का मान लो कि प्यास है तभी पानी पी लो। उसने वैसे शुरू किया, काम तो अच्छा ही कर रहा था, मेहनत कर रहा था, जिम कर रहा था, तो अपने आप भूख खुल गई, ज़ोरों से खाने लगा, उसकी तबीयत सुधर गई। देखो क्या, कितना मामूली सा कारण था। देखो साइड इफ़ेक्ट क्या है, पानी का साइड इफ़ेक्ट क्या है, और क्या होगा, तो डायबिटीज़ होगा। कैसे होगा डायबिटीज़, तो आयुर्वेद ने मधुमेह डायबिटीज़ होने के अनेक कारण दिए हैं, बहुत से और भी कारण हैं। एक कारण है द्रव पदार्थों का ज़्यादा प्रमाण में पीना। तो ज़रूरी नहीं है फिर भी लिक्विड्स ले रहा है, द्रव पदार्थ ले रहा है। तो ये जो आप जानते हैं ना, फिर से आग है तो कैसे खाना हजम होगा, तो शुगर तो बढ़ेगी, खाना नहीं हजम होगा। ये इंसुलिन क्या है, ये जो इंसुलिन आप जानते हैं ना, शुगर को कंट्रोल में रखता है, उसे पेशियों में भेज देता है। तो ये क्या है, तो ये भी तो आग ही है ना भाई, एक प्रकार की। तो जैसे ही इतना पानी पियोगे, इंसुलिन आपका सारा डाइल्यूट हो जाएगा, तो शुगर बढ़ने वाली है। तो एक कारण है डायबिटीज़ का कि ज़्यादा मात्रा में द्रव पदार्थों का लेना। और क्या होगा पानी ज़्यादा पीने से, तो इन्फेक्शन की संभावना है। जैसे बाहर होता है ना कि पानी इकट्ठा होता है, बरसात में कहीं छोटे छोटे पडल्स तैयार होते हैं, पॉन्ड्स तैयार होते हैं, और उसमें पानी इकट्ठा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसमें सारे जीव जंतु बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर शरीर में पानी इकट्ठा होने लगे तो इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा है। बैक्टीरिया वायरसेस तो है ही, हमारे भीतर है, सारे वातावरण में है। तो जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है तो बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे देखा गया है, ये जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तो उनको ना फंगल इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। एक ऐसे ही पेशेंट आया था, बहुत सा इन्फेक्शन, सुरमा कहते हैं उसे, शरीर पे था उसका, वाइट वाइट पैचेस थे। और जब मैंने उसे पूछा कि पानी कितना पीते हो, तो ऐसे ही बहुत सारा पानी पी रहा था, जानबूझ के पी रहा था। तो मेरे बात समझ में आ गई। मैंने उसे कहा भैया वो पानी आप प्यास इतना कर दो, ये सारा निकल जाएगा आपका। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही वो पानी कम हो गया, उसका वो सारा फंगल इन्फेक्शन चला गया। ज़रा सोच के देखिए ना, ये फंगल होता कहाँ है, तो जहाँ पानी है, जहाँ मॉइस्चर है, वहाँ फंगल ग्रोथ होती है। तो कोई व्यक्ति जानबूझ के पानी पिएगा तो फंगल ग्रोथ भी होगी, इन्फेक्शंस भी होंगे अलग अलग। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि किसी किसी के ना ज़ख्म भरते नहीं है, वो ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं है। और जब मैं ऐसे किसी पेशेंट को मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ और पूछता हूँ, तो फिर से मेरे ये बात पकड़ में आती है कि बहुत सारा पानी पी रहा है। तो इतना पानी पिएगा तो शरीर में पानी ही पानी है, तो ज़ख्म कैसे सूख जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिए। तो हमें उचित मात्रा में पानी पीना है, ज़्यादा भी नहीं, कम। ये भी बात है कि प्यास लगी है तो आप पी रहे हैं, प्यास इतना पी रहे हैं, बट जानबूझ के नहीं पी रहे। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, आजकल छोटे बच्चे, उनका मैंने देखा है, एक्चुअली छोटे बच्चों का स्किन है ना, वो बहुत मुलायम सॉफ्ट होना चाहिए उनके एज के अनुसार। तो बहुत से बच्चों का स्किन अभी से सूख गया है। सूखता किसका है स्किन, बूढ़े व्यक्ति का स्किन सूखता है, ये बच्चों का स्किन अभी से ड्राई हो गया। तो मैंने देखा ये बच्चे खेलते हैं,
बहुत प्यास लगती है, घर आके ढेर सारा पानी पीते हैं, उनकी भूख मर जाती है, खाते नहीं हैं। फिर घर में एक महाभारत शुरू हो जाता है कि वो उसकी मम्मी कहती है अरे खा लो और ये खाता नहीं है। तो क्यों नहीं खाता? तो ढेर सारा पानी उसने पी लिया। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि जब इतना पानी बच्चा पीता है तो उसको बार बार सर्दी खांसी भी होती है, बार बार चालू ही है उसका, साल भर सर्दी खांसी शुरू है। जब ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि इतना सूखा हुआ बच्चा है, तो मैं उसका तेल घी बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ा सोच के देखिए आप कि कोई एक सरफेस है, कांच है, और उसको मुझे गीला रखना है, मॉइस्ट रखना है। तो मैंने उसको थोड़ा पानी लगा के रखा, तो थोड़ी हवा आ गई, धूप आ गई तो सूख गया, मुझे फिर से पानी लगाना पड़ेगा। उसकी जगह अगर मैं थोड़ा तेल घी वहाँ लगाता हूँ तो बहुत समय चलेगा, बहुत समय वो लुब्रिकेशन मिलता रहेगा। तो ऐसे ही जब ये जो बच्चे हैं, बहुत सारा पानी पीने वाले बच्चे हैं, उनका जब मैं तेल घी बढ़ा देता हूँ तो उनकी प्यास कम हो जाती है। और जैसे ही प्यास कम होती है, उनकी भूख खुलने लगती है, अच्छे से खाने लगते हैं और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, सर्दी खांसी भाग जाती है। तो फिर से हमें रूट तक जाना पड़ेगा कि ये पानी क्यों ज़्यादा। दो बातें हैं, एक तो व्यक्ति जानबूझ के पानी पी रहा है, वो तो बड़ी गलती है कि जानबूझ के, प्यास नहीं है फिर भी पी रहा है। दूसरी एक बात देखते हैं हम कि उसको प्यास लगती ही ज़्यादा है, वो जानबूझ के नहीं पी रहा है पानी, बार बार प्यास लगती है, बार बार गला सूखता है और वो पानी फिर पी रहा है, तो बहुत सारा पानी पी लेता है क्योंकि प्यास है। अब ऐसे व्यक्ति को जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसमें बहुत सूखापन है, सारा ड्राइनेस के लक्षण हैं। तो जैसे ही ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा घी तेल बढ़ाते हैं तो उनकी प्यास बहुत कम हो जाती है, उनकी भूख खुलने लगती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। और कुछ प्रश्न आते हैं लोगों के मन में कि कौन सा पानी पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए कि गर्म पीना चाहिए। तो इसमें भी हमें उस व्यक्ति को क्या ठीक लगता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर से कोई मैसेज आता है कि गर्म पानी अच्छा है, तो व्यक्ति गर्म पानी पीने लगता है, तो गड़बड़ हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका शरीर ही बहुत गर्म है, जिसे हम पित्त प्रकृति का कहते हैं, उसकी तासीर ही गर्म है, और वो अगर गर्म पानी पिए जानबूझ के तो उसकी गर्मी और बढ़ जाएगी, है ना। तो और उसे अच्छा भी नहीं लगता है वो, मगर फिर भी कोई और कहता है तो पी लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसकी तासीर बड़ी ठंडी है, जिसे हम वात प्रकृति का कहते हैं, ठंडा ही है, सारे हाथ पैर हमेशा ठंडे, और वो अगर ठंडा ठंडा पानी पिए तो उसे तकलीफ़ हो जाएगी। तो फिर से उसने डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या कंफर्टेबल है। और फिर से हमारा इतना जो संवेदनशील शरीर है, उसे ये पता ही चलता है कि मुझे गर्म पानी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा गुनगुना ठीक लग रहा है, कि नॉर्मल मटके का पानी ठीक लग रहा है। तो उसे ही डिसाइड करने दीजिए। फिर से बदलेगा सीज़न वाइज, गर्मियों में थोड़ा ठंडा ठीक लगेगा, सर्दियों में थोड़ा गर्म ठीक लगेगा, तो शरीर को डिसाइड करने दीजिए। और एक प्रश्न आता है पानी के बारे में कि सुबह सुबह पानी पिए कि न पिए। तो उसमें आयुर्वेद में थोड़ी छूट दी है, उसने कहा है ऊषप पान, सुबह उठ के एक आध दूसरा ग्लास पानी आप पी सकते हैं, वो भी आप डिसाइड कीजिए। मगर सुबह का वातावरण थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी अच्छा है, एक दो ग्लास पीना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है, मगर पीना ही है तो एक दो ग्लास पी सकते हैं। लीटर लीटर पानी नहीं पीना है सुबह उठ के। कोई कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पानी सुबह ही पी लेते हैं तो भूख ही मर जाती है उनकी,
और उनको सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर और एक प्रश्न है कि खाने के पहले पिए, खाने के साथ पिए, खाने के बाद पिए, क्या करें? तो इसमें भी थोड़ा लॉजिक हमें यूज़ करना है कि खाने के पहले ही बहुत सारा पानी पिएंगे तो भूख ही मर जाएगी, पानी से ही पेट भर जाएगा, तो कैसे ताकत आएगी आपके शरीर को? तो खाने के पहले थोड़ा सा लीजिए अगर लगता है तो, मगर बहुत सारा मत लीजिए। फिर उन्होंने कहा है कि खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं अगर ज़रूरी लगती है तो, क्योंकि कभी कभी खाना बहुत सूखा होता है, खाना कभी बहुत तीखा होता है, गले से उतरता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पानी उसके साथ ले सकते हैं। खाने के बाद क्या करें? अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जवाब हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं 30 मिनट के बाद पिए, कुछ कहते हैं 1 घंटे के बाद पिए, कल कोई आके कहेगा 40 मिनट 25 सेकंड के बाद पीजिए। तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे थोड़ा यांत्रिक लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि खाने के बाद थोड़ा सा प्यास होता है तो 1-2 ग्लास का प्यास है तो बुझा दीजिए। उससे पाचन में तकलीफ़ नहीं आएगी। हाँ, अगर आप खाने के तुरंत बाद ढेर सारा 1-2 लीटर पानी पी रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे पाचक रस डाइल्यूट हो जाएंगे, पाचन में तकलीफ़ आ सकती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि खाने के बाद पहले तो आहार रस तैयार होता है, जठर में मिक्सिंग होता है, तो ये पानी और खाना मिक्सिंग होके एक रस तैयार होता है। वो रस फिर नीचे उतरता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ सारे पाचक रस आते हैं। तो एक्चुअल डाइजेशन तो पाचन तो शुरू होता है 30-40 मिनट के बाद, और मुझे तो लगता है उस समय अगर हम 1-2 ग्लास पानी पिएंगे तो जो सही पाचन शुरू है उसमें बाधा आ जाएगी। तो फिर से मुझे लगता है कि यही ठीक होगा कि खाने के बाद जो थोड़ी प्यास है उसे बुझा दीजिए, 1-2 ग्लास की प्यास है उसे बुझा दीजिए। तो ये नियम कर सकते हैं। तो ये सारी पानी की बातें हैं और बहुत गलतफहमियां है। तो फिर से हमें पूछना है कि मेरे शरीर को क्या ठीक लग रहा है और वही आपने करना है, तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और एक प्रश्न आता है कि ये पानी को कितना शुद्ध करे, फ़िल्टर करे। तो इसमें एक बात थोड़ी समझ में आ रही है कि ये जो हम बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करते हैं, उसे बहुत ट्रीट करते हैं पानी को, तो पानी का जो एक स्वभाव है, पानी जो है ना वो बड़ा टेस्टी है। जब हम उसे पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और प्यास बुझाता है। तो एक बात ऐसे अनुभव पे आती है, ये जो एक्स्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर होता है, एक्स्ट्रा फिल्टर्ड वाटर होता है, तो उसको टेस्ट नहीं रहती, उसमें एक जिंदापन नहीं रहता है। और ये भी अनुभव पे आ रहा है कि वो प्यास नहीं बुझा पा रहा है, बहुत पीना लगता है, बार बार पीने लगता है। और कभी कभी हम सिंपल नल का पानी पीते हैं तो बड़ी शांति आती है, बड़ी प्यास बुझती है। तो फिर से हमें कितना उसे फ़िल्टर करे ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दिखने में पानी साफ़ दिख रहा है, साफ़ सुथरा है, उसकी टेस्ट बड़ी अच्छी है, उसे कोई बदबू नहीं आ रही है, तो ये पानी पीने जैसा है, ऐसे हम समझ सकते हैं। हाँ, बरसात में थोड़ा ख़राब पानी आता है तो आप उसे फ़िल्टर करें। पहले हम करते थे ना फ़िल्टर, वो चद्दर से करते थे, या कोई वो आलम होती है तुरटी, वो घुमाते थे, ऐसी सिंपल बातें करते थे। तो या उसे उबालते थे, तो उससे भी वो फ़िल्टर हो जाएगा।
हर चीज़ में जो एक रिफाइनिंग हम कर रहे हैं ना, तेलों का रिफाइनिंग कर लिया, शक्कर एकदम रिफाइन कर दी, चावल को पॉलिश कर दिया, तो ये जब इतना हम उसे शुद्ध करते हैं तो उसकी अनेक अच्छाइयाँ निकल जाती है। मैंने तो ऐसे सुना है कि आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स ही पानी है। ये जो हम आयोडीन की बात करते हैं ना, थायराइड के लिए, गॉइटर न हो जाए इसलिए, तो उसका एक अच्छा सोर्स ही पानी में होता है आयोडीन। बट जब इतना उसे शुद्ध करते हैं तो वो निकल जाता है। पहले हमारे जैसे शहरों में, बम्बई पूना जैसे शहरों में जो कॉरपोरेशन से पानी हमारे घर आता है, तो वहीं पर वो काफ़ी उसे ट्रीट करते हैं, बहुत सारा क्लोरीन डालते हैं। तो मुझे लगता है उसी लेवल पे काफ़ी उसकी शुद्धि हो जाती है और उसमें से शायद कुछ अच्छाइयाँ निकल भी जाती है। तो हमसे आते आते और फिर हम फ़िल्टर करेंगे उसे, अल्ट्रा फ़िल्टर करेंगे, तो और नुकसान होने की संभावना है। फिर ऐसे भी है कि प्लास्टिक के बॉटल में न रखे पानी। अब बहुत रिसर्च सामने आए हैं कि वो प्लास्टिक का इफ़ेक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है और फिर से कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हो सके तो मटके में रखिए, हो सके तो स्टील के बॉटल में रखिए, कांच के बॉटल में रखिए। तो ये छोटी छोटी बातें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी पानी के विषय में। तो ये आप कर सकते हैं और आपका ख्याल रख सकते हैं।